आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड की मुख्य बड़ी खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। हाथियों के मूवमेंट के कारण तीसरी बार ट्रेनें रद्द। मनोहरपुर से झारसुगुड़ा के बीच हाथियों का विचरण। 18 ट्रेनें आज से 28 तक नहीं चलेगी। दरअसल चक्रधरपुर रेल डिवीजन में मनोहरपुर से झारसुगुड़ा तक हाथियों के मूवमेंट के कारण ट्रेनों का परिचालन बाधित हो रहा है। पिछले 10 दिनों में तीसरी बार चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन को ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। चक्रधरपुर रेल डिवीजन से जारी सर्कुलर के मुताबिक इस बार 18 लोकल ट्रेनों को 25 से 28 दिसंबर के बीच 4 दिनों के लिए रद्द किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार आपदा या कष्ट देखकर नहीं बल्कि राजनीतिक फायदा देखकर मुआवजा तय करती है। इसी कारण कड़ाके की ठंड में बेघर हुए परिवारों की तरफ सरकार की नजर नहीं जाती। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि रिम्स की भूमि पर अतिक्रमण हटाया गया। जिन लोगों के घर तोड़े गए सरकार को छोड़कर उनकी पीड़ा सबको दिखी। इन लोगों को मुआवजा तो दूर सांत्वना देने तक कोई नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि पेशा कानून हो या फिर रिम्स की अतिक्रमण का मामला, हर छोटे से लेकर बड़े फैसले तक कार्रवाई को सुचारू करने के लिए लोगों को हाईकोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। अगली खबर मौसम से है। झारखंड में शीतलहर का असर आज भी जारी। आज और कल 12 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट। देवघर में विजिबिलिटी 400 मीटर। दरअसल झारखंड में आज सुबह घने कोहरे और सिहरन भरी ठंड के साथ दिन की शुरुआत हुई है। राजधानी रांची समेत कई जिलों में दृश्यता घट गई है। उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं की वजह से तापमान सामान्य से नीचे बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय रहने से अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पर जारी बर्फबारी का सीधा असर झारखंड के मौसम पर पड़ रहा है। दिन में धूप निकलने के बावजूद कनकनी बनी रहेगी। सुबह और रात में ठिठुरन बढ़ेगी। नए साल की दहलीज पर खड़ा झारखंड कड़ाके की ठंड की चपेट में है। और अगली खबर मैया सम्मान योजना को लेकर है। सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपडेट के मुताबिक 16वीं और 17वीं किस्त यानी कुल 5,000 रुपए की राशि को राज्य के 12 जिलों की महिलाओं के बैंक खाते में आज से जमा होना शुरू हो गई है। बाकी जिलों की महिलाओं को अगले चरण में राशि मिलेगी। सरकार का उद्देश्य यह है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को समय पर सहायता मिल सके और उन्हें किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी ना झेलनी पड़े। नई जानकारी के अनुसार राज्य की मैया सम्मान योजना 16वीं और 17वीं किस्त का भुगतान 2 चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में झारखंड के 12 जिलों की लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में आज से 5,000 रुपया जमा होना शुरू हो गई है। उनमें शामिल है रांची, धनबाद, देवघर, बोकारो, गुमला, लोहरदगा, जमशेदपुर, जामताड़ा, सिमडेगा, चतरा, पाकुड़ और गढ़वा है। अगली खबर क्रिकेट जगत से है। T20 बॉलर्स रैंकिंग में बुमराह की 10 स्थान की छलांग। बैटर्स में तिलक वर्मा नंबर 3। टेस्ट में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस दूसरे स्थान पर। दरअसल T20 बॉलर्स रैंकिंग में भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 10 स्थान की छलांग लगाई है। बुधवार को जारी ICC रैंकिंग में बुमराह 18वें स्थान पर पहुंच गए हैं। उनके 622 रेटिंग पॉइंट्स हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की T20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में बुमराह ने 2 विकेट लेकर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। भारत ने यह सीरीज 3-1 से अपने नाम की थी, जबकि लखनऊ में खेला गया चौथा मैच कोहरे की वजह से रद्द करना पड़ा था। पेक नारायणपुर में अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़। एक गिरफ्तार। 24 लीटर अवैध शराब जब्त। 800 छोटी बड़ी खाली बोतलें बरामद। दरअसल बोकारो के पेक नारायणपुर थाना पुलिस के गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। यह छापेमारी 13 दिसंबर 2025 को थाना क्षेत्र कंचकीरो ग्राम स्थित एक अर्ध निर्माण मकान में की गई। पुलिस ने मौके पर भारी मात्रा में अवैध शराब, निर्माण सामग्री और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किए।